स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एम प्रसाद। आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। ये टॉपिक को समझने का है तो मेरा प्रीवियस बेसिक ज्योमेट्री का लेक्चर को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप में गया हूँ। पहले पॉइंट से स्टार्ट किए, पॉइंट, लाइन, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैथ को समझने के लिए बहुत ही आसान है तरीका से ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम लोग गाने या सॉन्ग्स को यदि अच्छे तरह से गाने का है तो हम लोग को बीट को समझना पड़ता है, छोटे छोटे बीट को समझना पड़ता है। सेम मैथ में भी है। यदि आपको स्मॉल स्मॉल पॉइंट समझ में आ गया तो आपको मैथ बहुत ही आसान लगेगा। तो लेट्स सी, विल स्टार्ट विद द पाइथागोरस थ्योरम एंड इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे और कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। So let's see first little bit understand what is the hypotenuse in the right angle triangle. So right angle triangle, sum of the square of the other two sides. Okay, so let's understand what is the Pythagoras theorem. तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल देख लें। राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल we have already discussed in the previous video types of triangle में एक एंगल इसका राइट एंगल होगा मीन्स 90 डिग्री। सो इसमें देखिए ट्रायंगल ए सी बी में सी राइट 90 डिग्री है, इसमें भी ए सी बी में भी राइट एंगल 90 डिग्री है। सो बोथ आर द राइट एंगल ट्रायंगल। यू कैन ड्रॉ एनीवे, ऐसा घुमा के फिर ऐसा भी कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग को फोकस करने का है इसमें कौन सा राइट एंगल है। सो नेक्स्ट आता है हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? जो अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल मीन्स इसका अपोजिट साइड कौन सा हो गया? ए बी। सो इधर में लिखेंगे ए बी साइड ए बी यू कैन से क्या है? हाइपोटेन्यूज। ओके, एंड हम लोग इसको बोल सकते हैं ये क्या है? अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। ओके, एंड राइट एंगल कौन सा है हमारा? एंगल सी। सो एंगल सी इक्वल टू, और ए सी बी यू कैन राइट एंगल ए सी बी इक्वल टू राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके, सो हियर एंड हियर you can say this is right angle and this is our hypotenuse. Okay, and now let's see we denote the side length. So इसके अपोजिट स्मॉल सी से, इसके अपोजिट में स्मॉल ए से, इसके अपोजिट में स्मॉल बी से, सेम इधर भी ये हो जाएगा सी, ए एंड बी। ओके, एंड हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल। मतलब ये सबसे बड़ा साइड है, ये दोनों साइड से बड़ा है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए, आई जस्ट डू इट हियर। सपोज ये एक ऐसा लाइन है, ओके, एंड ये पॉइंट से आपको इस लाइन पे पहुंचने का है। तो देखिए अभी क्या क्या हो सकता है, आप ऐसे चल सकते हैं, बहुत सारे रास्ते, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा आपका ये वाला होगा। एंड देन दिस वन इज ए इंक्रीजिंग साइड मीन्स इज अ लॉन्गर साइड। सेम वे यदि ये है और ये यदि आपने पॉइंट लिया है और इस पे यदि आप पे पहुंचने का है तो ये हमारा स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा। सो सेम वे वी कैन राइट इट हियर कि ए बी जो है किससे? ए बी इज ग्रेटर देन, दोनों साइड बी सी से भी ग्रेटर देन है, एंड ए बी इज ए ग्रेटर देन BC हो गया AC. Same applicable for here. So that is hypotenuse is the, you can say the longest side. I am writing this one. This is a hypotenuse. Okay. Okay. Next में है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। सो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया हमारा? ए बी। तो इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल में लिख देता हूं। एंगल सी हमारा क्या है? ए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बोथ
राइट एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, सो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस बेसिस हम लोग लिख रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओके, इन टर्म ऑफ द साइड वी कैन राइट इट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसका ये थ्योरम का प्रूफ हम लोग हायर क्लास 10th में पढ़ने का है। सो आई एम नॉट हियर गिविंग द प्रूफ, बट सिंपली यू अंडरस्टैंड दिस वे कि यदि आपने जैसे एक लाइन ड्रॉ किया, सपोज कीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ किया एंड देन यू ड्रॉ वन परपेंडिकुलर, लेट्स सी दिस वन, सेम वे सी बी ए। ओके, एंड यू मेजर दिस इज 90 डिग्री एंड दिस मेजर द लेंथ एंड मेजर दिस लेंथ। ओके, एंड जस्ट meet both point AB, then you will find the square of this one plus square of this one is equal to the square of the AB ka square. Maybe you can take like this way. Let's see, take one is our 3, other one is 4, तो ये देखिए हम लोग 5 होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये देखिए 5 का स्क्वायर इक्वल टू आपने लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर means 25 equal to 9 plus 60. This way में simple way you can prove. Other example you can take more example. इसका एक लेना है perpendicular and then square of these two sides that it will become equal to the hypotenuse. So this is our, you can say the Pythagoras theorem. चलिए हम लोग इस पे प्रॉब्लम करेंगे तो आपको एकदम अच्छी तरह से समझ आएगा। Let's see, we'll do some problem. Okay, dear student, I have taken on problem in a right angle triangle. Find the length of the hypotenuse if other two sides measure 5 centimeter and 12 centimeter. So हम लोग एक बनाते हैं right angle triangle. So let's see this. Okay, so let's see A, C, V. Okay, and this is our right angle. और इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज निकालने का है, मतलब कि वी हैव टू फाइंड आउट ए बी पता करने का है एंड अदर टू साइड दिया हुआ है, मीन्स हमारा BC एंड AC दिया हुआ है। BC कितना है, लेट्स सी 5 सेंटीमीटर एंड AC कितना है, इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, वी कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो, C ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। सो A इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, V इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, C निकालने का है। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का है। एंगल C हमने लिया 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम जैसे इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स C का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। ओके, एंड सो ये कितना है 5 का स्क्वायर A प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज 25 144, ये कितना हो जाएगा हमारा 169। सो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हम लोग रूट निकालेंगे 169 एंड दैट इज इक्वल टू 13 एंड यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज इजियर, मीन्स यदि कोई भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल में एनी फ्यू नो द टू साइड यू कैन फाइंड द थर्ड साइड। यदि आपको ये और ये दिया हुआ है तो अभी आपको ये पता कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन इससे आपको ये थ्योरम से पता कर सकते हैं। सिमिलरली यदि ये और ये दिया हुआ है तो थर्ड साइड पता कर सकते हैं। लेट्स सी, आई टेक अनदर प्रॉब्लम। ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स सी विल डू अनदर प्रॉब्लम। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स वी डू अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, जस्ट समझने का है। क्या बोल रहा है, ए लैडर 13 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो विच इज 5 मीटर एबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट। सो हम लोग पहले बीट बाय बीट जाते हैं। ये समझिए स्ट्रीट है, लेट्स सी दिस स्ट्रीट। ओके, एंड लेट्स सी डिनोटेड बाय AV। स्ट्रीट साइड में एक बिल्डिंग का एक विंडो जिसका दिया हुआ है आपको 5 मीटर हाइट। ओके, सो लेट्स सी, हियर इज अ विंडो, आई एम टेकिंग द C
इसमें हमको लैडर लगाने का है। लैडर कितना बड़ा है, 13 मीटर बड़ा, 13 मीटर बड़ा है। तो लैडर ऐसा, लेट्स सी आई पुटिंग द लैडर लाइक दिस वे, स्लाइंट लैडर लगा दिया। ओके, सो लैडर, लेट्स सी पॉइंट दिस इज डी। सो हमारा CD क्या है, लैडर है। यू कैन से दिस इज आवर लैडर, ऐसा यू कैन एज्यूम दिस इज अ लैडर। ओके, दिस इज अ लैडर। ओके, एंड कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, मतलब इसका हम लोग ये जो फुट है लैडर का, इसको सेम पॉइंट पे रखते हुए द लैडर इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, मतलब इधर की ओर हम लोग टर्न किए हैं टू रीच अ विंडो एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर। सो अभी दूसरे साइड में जो है इसका देखिए विंडो का हाइट कितना दिया है, हमारा जो बिल्डिंग का विंडो है उसका हाइट 12 मीटर दिया है ऐसा। सो दिस आर 12, लेट्स सी दिस इज ई पे हमारा विंडो है और इसको ऐसा टर्न किया है। सो लेट्स सी दिस इज आवर लैडर, ये हमारा ऐसा लैडर है। ओके, नाउ क्या बोल रहे हैं, फाइंड द विड्थ ऑफ अ स्ट्रीट, मतलब हमको जो फाइंड करने का है एडी। सो पहले हम लोग टारगेट में क्या है कि एडी हमको एबी फाइंड आउट करने का है, एबी कितना होगा, दैट इज ए विड्थ ऑफ अ स्ट्रीट। गिवन क्या क्या दिया हुआ, ये हमारा देखिए 5 मीटर, पहला विंडो जो एक साइड में 5 मीटर है। ये देखिए कितना है हमारा 12 मीटर, एंड ये इसका जो हाइट, ये लैडर का जो लेंथ दिया है वो 13 मीटर। सो ये 13 मीटर है, 13 मीटर है। सो हमको फाइंड आउट क्या करने का है, एबी। सिर्फ यदि हम लोग एडी और बीडी निकाल लिया तो हो जाएगा। सेम विल पुट पाइथागोरस थ्योरम। सो एबी निकालने के लिए हमको एडी प्लस डीबी करना पड़ेगा। सो ये ट्रायंगल में देखिए, यदि आपने सिंपली यदि लिखेंगे ट्रायंगल ACD में डायरेक्ट लिख रहे हैं 13 का स्क्वायर, ACD में 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ओके, एंड इससे हम लोग AD निकाल लेंगे। AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सो दैट इज नथिंग बट 13 169 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा 144। सो AD कितना हो गया हमारा, AD इक्वल टू 144 सॉरी स्क्वायर। सो दिस इंप्लाई AD इक्वल टू 12। ओके, 12 मीटर। सो AD मिल गया हमको। अभी हमको निकालने का है BD। सो BD सेम, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर सिंपली। सो VD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम राइटिंग, यू कैन राइट दिस माइनस। सो D मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस, सेम वी आर यूजिंग फॉर्मूला, वी आर, सो दिस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस हम लोग कर लेंगे 12 का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 144। सो ये कितना हो जाएगा हमारा 25। सो VD कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कीजिए इसका, वो 25 का 5 मीटर। सो कितना हो गया हमारा, D भी 5 मीटर हो गया। सो ये दिस इज इक्वल टू 12, ये 5, कितना हो जाएगा आंसर 12 प्लस 5 मीटर इक्वल टू 17 मीटर। सो विड्थ ऑफ अ स्ट्रीट कितना हो गया 70 मीटर। ये प्रॉब्लम बड़ा दिख रहा है, लेकिन देखिए हम लोग बीट में यूज करके हम लोग ये प्रॉब्लम को किया। सो होपफुली यू अंडरस्टूड, और ये राइट एंगल है, होपफुली यू अंडरस्टूड। लेट्स सी, विल डू सम मोर प्रॉब्लम। सो डियर स्टूडेंट, आई हैव टेकन अदर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है देखिए, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल विच साइड लेंथ इज A सेंटीमीटर, जिसका जो साइड है उसका लेंथ A सेंटीमीटर है। फाइंड एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, मीन्स दिस वन इज परपेंडिकुलर टू BC है, फाइंड AD। चलिए इसमें हम लोग जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में पढ़े थे उसका यूज करेंगे, एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का यूज करेंगे। साइड सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का बराबर होता है, मीन्स AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, और ये कितना दिया हमारा A सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, सो ये हमारा A हो गया।
नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में पढ़े थे कि यदि हमने वर्टेक्स, कोई वर्टेक्स से यदि हम लोग अपोजिट साइड्स पे यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मींस ये कितना हो जाएगा इक्वल पार्ट, मींस a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ओके, सो इस केस में भी हमको देखेंगे, ये देखिए ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सो ADC ट्रायंगल, ADC ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का देखिए AC क्या है, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा, और अदर दूसरी साइड में AD एक हो गया और ADC हो गया। सो इसमें क्या हो गया, एंगल यू कैन से ADC इक्वल टू 90 डिग्री है। सो हाइपोटेन्यूज का मीन्स यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ओके, सो AC का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, A स्क्वायर, AD निकालने का है, AD स्क्वायर, CD कितना है, a/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू AD का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ए साइड लाएंगे तो A स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर बाई 4, एंड दिस इज इक्वल टू सेम, ये बहुत सिंपल है। सो 1 एलसीएम लेंगे हम 4, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, दिस इक्वल टू 3A स्क्वायर बाई 4, एंड हेंस AD कितना हो जाएगा हमारा, AD इक्वल टू, इसको रूट करेंगे हम लोग 3A स्क्वायर बाई 4, एंड दिस इज इक्वल टू √3A डिवाइडेड बाई 2। सो AD हमारा कितना हो गया, AD वी कैन से √3/2A। ओके, ये हम लोग को समझने का है। डू नॉट, मैं ये आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत याद करने का जरूरत नहीं है कि हम लोग याद कर रहे हैं कि यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल का यदि हम लोग AD है इसका यदि निकालने का तो √3/2A, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। यदि यही समझ में आ गया तो मैथमेटिक्स आपको बहुत आसान लगेगा। जो हम लोग देख रहे हैं कैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग वैल्यू ऑफ AD निकाला है। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस किए, इसका हम लोग कैसे प्रॉब्लम में यूज करने का है ये देखे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी मैंने एग्जांपल लिया, सेम तरह से आप जैसे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हैं। इसका हम लोग बाद में ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करने का है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल रिप्लाई बैक। सो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए कि आपको मैथमेटिक्स पे नए नए वीडियो मिलते रहे और आपको आसान तरीकों से मैथमेटिक्स समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।